जय भारत के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट में जानेंगे आज की कुछ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आर्यन खान की आज हो सकती है जमानत। उसी के साथ एक एक्ट्रेस का भी नाम सामने आया है ड्रग्स एंगल में। आगे की खबर में जानेंगे, छोटे पर्दे के रामायण के अरुण गोहिल को अब फाइनली ओ माय गॉड 2 में राम का किरदार निभाने का मौका मिला है। बड़े पर्दे पर दिखेंगे छोटे पर्दे के राम। उसी के साथ खबर आ रही है, बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से अपना संन्यास घोषित किया है। अमित शाह को लेकर भी बड़ा बयान दिया है, क्या है जानेंगे न्यूज़ में। उसी के साथ खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में बारिश से तबाही का मंजर देखने को मिला है, कई जगहों का संपर्क तक टूट गया है। उसी के साथ खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वहां पर हो रहे हिंदुओं के अत्याचार पर बड़ा बयान दिया है, कार्रवाई की भी बात करी है। उसी के साथ जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल और भारत के मौसम का पूर्वानुमान। तो सारी की सारी खबरें बड़ी ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 20 अक्टूबर 2021 और दिन हो चुका है बुधवार। तो आज की सबसे पहली बड़ी खबर में जानेंगे खाद्य सुरक्षा के बारे में। दक्षिण एशिया में भारत का बेहतर प्रदर्शन, लेकिन इस मामले में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे हम। जी हाँ दोस्तों, थोड़े ही दिनों पहले भुखमरी का आंकड़ा जारी हुआ था, जिसमें भारत में भुखमरी से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। खाद्य सुरक्षा से जुड़ी एक ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया कि भारत ने खाद्य सुरक्षा के मामले में अपने पड़ोसी देशों से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अधिक कीमतों के चलते लोगों तक इसकी पहुंच के मामले में हम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पिछड़े हुए हैं। आपको बता दें कि भारत ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में 113 देशों के बीच 71वां स्थान हासिल किया है। भारत कुल अंकों के लिहाज से दक्षिण एशिया में सबसे अच्छे स्थान पर रहा, लेकिन ये भी हम नकार नहीं सकते कि भुखमरी से मरने वालों का आंकड़ा भारत में सबसे ज़्यादा है। बढ़ते अगली खबर की, और अगली खबर में है, भारत में तेजी से बढ़ रहा है डिजिटल पेमेंट। फ़ोन पे पर हुआ 9,21,674 करोड़ रुपए का लेन देन, 23% तक बढ़ा कारोबार। भारत में मोबाइल वॉलेट या फिर UPI के जरिए लेन देन तेजी से बढ़ रहा है। देश की प्रमुख वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी फोन पे ने मंगलवार को कहा कि जुलाई सितंबर 2021 की तिमाही में उसके प्लेटफॉर्म पर लेन देन का कुल भुगतान मूल्य 23.3% बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के साथ कंपनी का TPV 9,21,674 करोड़ रुपए हो गया, जबकि लेन देन की संख्या 33.6% बढ़कर 526.5 करोड़ हो गई है। बढ़ते अगली खबर की, और अगली खबर में है, गूगल आज लॉन्च करेगा पिक्सल 6 सीरीज। जानिए इवेंट से जुड़ी सभी खास बातें। गूगल आज पिक्सल 6 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है। लॉन्च इवेंट ऑनलाइन होगा और भारतीय समय के अनुसार रात 10:30 बजे शुरू होगा। सीरीज में पिक्सल 6 और पिक्सल 6 प्रो दोनों लॉन्च किए जाएंगे। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक दोनों स्मार्टफोन की कीमत $849 से लेकर करीब $1,100 यानी करीब 64,000 रुपये से 83,000 रुपये के बीच रह सकती है। इसके साथ ही आज ही $79 मूल्य का पिक्सल स्टैंड 2 वायरलेस चार्जर भी लॉन्च हो सकता है। पिक्सल सीरीज का लॉन्च इवेंट आज रात 10:30 बजे शुरू होगा और इसे गूगल के आधिकारिक YouTube चैनल से देखा जा सकता है। वहीं इसे कंपनी के द्वारा इवेंट के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए पेज पर भी देखा जा सकता है। तो बढ़ते अगली खबर की, और अगली खबर में है, एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को दिया दिवाली गिफ्ट, चुनिंदा होम लोन पर देगा 12 EMI की छूट। प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक ने मंगलवार को अपने त्योहारी पेशकश के तहत चुनिंदा होम लोन उत्पादों पर 12 मासिक किश्तों की छूट देने की घोषणा की है। इसके अलावा बैंक ने विभिन्न ऑनलाइन खरीदी पर भी छूट देने का फैसला किया है। निजी क्षेत्र के बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि वह चुनिंदा होम लोन पर 12 EMI की छूट की पेशकश कर रहा है और दोपहिया ग्राहकों के लिए बिना किसी प्रोसेसिंग शुल्क के ऋण प्रदान कर रहा है। बढ़ते अगले समाचार की, और अगले समाचार में है, NH9 के रिलेटेड गाजियाबाद से दिल्ली नोएडा जाने वालों के लिए अलर्ट। आज से 10 नवंबर तक बंद रहेगा हाईवे का ये हिस्सा। दिल्ली को जोड़ने वाले NH9, NH24 का प्रयोग हर रोज आने जाने के लिए
करने वाले लोगों के लिए गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक अलर्ट है। दरअसल गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर बताया है कि तिगरी अंडरपास और राहुल विहार अंडरपास की ओर जाने वाले मार्ग पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI द्वारा गंगा जल परियोजना की पाइपलाइन की मरम्मत का काम आज से लेकर 10 नवंबर तक किया जाएगा। इसे देखते हुए इस हिस्से के ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। तो ये आधिकारिक एडवाइजरी यानी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एडवाइजरी जो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में उत्तराखंड के कुमाऊं में रिकॉर्ड बारिश, मुक्तेश्वर में टूटा 107 साल का रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के बड़े हिस्से खासकर कुमाऊं क्षेत्र में भारी बाढ़, भूस्खलन और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। वहीं मुक्तेश्वर में पिछले 107 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। यहां 340.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि पिछला रिकॉर्ड 18 सितंबर 1914 का था, जब 254.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिन जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हुई उनमें चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली शामिल है। आपको बता दें कि चंपावत में 579 मिलीमीटर बारिश हुई है, नैनीताल में 535 मिलीमीटर बारिश हुई है, अल्मोड़ा की बात करें तो 217 मिलीमीटर अल्मोड़ा में बारिश हुई है, लेंस डाउन में 238 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। देखते न्यूज़ अपडेट। अगली न्यूज़ अपडेट में है पूर्वी सेक्टर में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है चीन, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे का बयान। सेना के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश सेक्टर के सामने अपनी तरफ अंदरूनी इलाकों में तैनाती और सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया है तथा भारत ने एक क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी हर प्रकार की चुनौती से निपटने के लिए इसी के अनुसार योजनाएं तैयार की है। कमांडर ने ये भी कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति का जवाब देने के लिए भारत की तैयारी अत्यंत उच्च स्तर की है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अवसंरचना विकास की कोशिश कर रहे हैं और इससे कई बार मुद्दे उत्पन्न भी होते हैं। तो सेना के प्रमुख की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की ओर से ये बयान आया है। पूर्वी कमान संभालते हैं ये। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है कैप्टन अमरिंदर सिंह बनाएंगे नई पार्टी, बीजेपी के साथ कर सकते हैं गठबंधन। तो पंजाब से खबर आई है। पंजाब के पूर्व सीएम जिनको अभी अभी सत्ता से हटा दिया गया है, इस्तीफा ले लिया गया है, तो उन्होंने कांग्रेस से भी अपना इस्तीफा दे दिया है। तो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वे भाजपा के साथ गठबंधन भी कर सकते हैं। उनके सलाहकार रविंद्र ठकुराल ने ये जानकारी दी है। ठकुराल ने मंगलवार की रात को इस संबंध में कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान वाले एक के बाद एक 3 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में लिखा, अमरिंदर सिंह ने कहा, पंजाब के भविष्य की लड़ाई है। 1 साल से अधिक समय से अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हमारे किसानों सहित पंजाब और उसके लोगों के हितों की सेवा के लिए जल्दी ही अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी शुरू करने की घोषणा करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर में है यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रियंका गांधी के सलाहकार के साथ साथ प्रदेश उपाध्यक्ष ने छोड़ी पार्टी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। यहां कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। प्रियंका के सलाहकार हरेंद्र मलिक और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक ने इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेता जल्द ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। हरेंद्र मलिक और पंकज मलिक पिता पुत्र है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों बड़े और ताकतवर नेता माने जाते हैं। गौरतलब है कि पंकज मलिक 2 बार कांग्रेस से विधायक रह चुके हैं, वहीं हरेंद्र भी सांसद रह चुके हैं। हरेंद्र मलिक नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा से 2005 में राज्यसभा सांसद चुने गए थे, वहीं पंकज मलिक 2 बार विधायक रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से वे 2007 में बगरा सीट से विधायक बने थे। इसके बाद 2012 में शामली सीट से विधायक चुने गए। फिलहाल वे कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे। तो दोनों ने इस्तीफा दे दिया है।
राजनीतिक खबर के बाद चलते अगली बड़ी खबर क्या है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों पर अंतिम हमले की तैयारी, लोगों को घरों में रहने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की ओर से टारगेटेड किलिंग्स की बढ़ती वारदातों के बाद सेना की ओर से भी प्रहार शुरू हो गया है। इस कड़ी में पुंछ और राजौरी जिलों में सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ अंतिम वार की तैयारी कर रहे हैं, जो मेंढर में वन क्षेत्र में छिपे हो सकते हैं। वहीं मेंढर में सार्वजनिक घोषणाएं कर स्थानीय लोगों से घरों में रहने को कहा गया है। अधिकारियों ने कहा कि भट्टा, दुर्रिया और आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय मस्जिदों से मुनादी कर लोगों को सतर्क किया गया है। अधिकारियों के अनुसार लोगों से वन क्षेत्र में नहीं जाने को और अभियान के मद्देनजर अपने मवेशियों को भी घरों में ही रखने को कहा गया है। देखते अगले समाचार। अगले समाचार में है आतंकवाद से डरकर भाग रहे मजदूरों ने कहा, अब हम कभी कश्मीर वापस नहीं आएंगे। छत्तीसगढ़ से आए मजदूर मिंटू सिंह हाथों में क्रिकेट का एक बल्ला थामे हुए हैं। वह निराश भाव से कहते हैं कि यह बल्ला कश्मीर से उनके लिए अंतिम उपहार है और वहां आजीविका के लिए वह फिर नहीं लौटेंगे। उनकी तरह कई अन्य मजदूर एवं उनके परिवार घाटी से भागकर अपने घरों को लौट रहे हैं। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों में आतंकवादियों द्वारा दूसरे प्रदेशों से काम करने आए 11 मजदूरों और कामगारों की हत्या के बाद वे यहाँ नरक की तरह महसूस कर रहे हैं। कई ने कहा कि इस कटु अनुभव के बाद वे फिर कभी कश्मीर नहीं आएंगे। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान, कांग्रेस की चुनावी नाटकबाजी है, मायावती ने दिया बयान। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल तेजी से चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, एक और दूसरे को निशाना बना रहे हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा और समाजवादी पार्टी सपा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव में 40% टिकट सिर्फ महिलाओं को देने का ऐलान किया है, जिसके बाद बसपा और सपा ने कांग्रेस पर वार किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर कहा, कांग्रेस जब सत्ता में होती है व इनके अच्छे दिन होते हैं तो इनको दलित व पिछड़े व महिलाएं आदि याद नहीं आती, किंतु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई है व उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है। बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से मची तबाही, नैनीताल का राज्य के शेष हिस्सों से संपर्क भी टूटा। देवभूमि उत्तराखंड पर प्रकृति का कहर टूट पड़ा है। आज तेज बारिश की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है, जबकि कल 5 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुदरत के कहर से अब तक कुल 16 लोगों की जान चली गई है। वहीं सबसे बड़ी तबाही आई है नैनीताल के रामगढ़ में, जहां बादल फटने के बाद कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से नैनीताल के सभी रास्ते बंद है। राज्य में मात्र 24 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों में बारिश 400 मिलीमीटर या उससे भी अधिक हुई है। देखते अगली न्यूज अपडेट। अगली न्यूज अपडेट में है बाबुल सुप्रियो ने दिया लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा, पीएम मोदी और अमित शाह का जताया आभार। भाजपा के पूर्व नेता बाबुल सुप्रियो ने मंगलवार को लोकसभा की सदस्यता से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। बाबुल सुप्रियो ने एक महीने पहले भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था। बाबुल सुप्रियो ने अपने प्रति विश्वास व्यक्त करने के लिए पूर्व पार्टी भाजपा को आभार प्रकट किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर इस्तीफा देने के बाद बाबुल सुप्रियो ने संवाददाताओं से कहा कि मेरा दिल भारी है, क्योंकि मैं अपना राजनीतिक जीवन भाजपा से शुरू किया था। मैं प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया। तो इस तरीके से बाबुल सुप्रियो ने बयानबाजी की है और अपना इस्तीफा भी दिया है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है एस जयशंकर की इजराइल, यूएस और यूएई के विदेश मंत्रियों के साथ अहम बैठक, कई मुद्दों पर हुई बात।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के अपने समकक्षों के साथ चतुपक्षीय बैठक की। इस दौरान इन नेताओं ने पश्चिम एशिया तथा एशिया में व्यापार तथा समुद्री सुरक्षा बढ़ाने सहित आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। जयशंकर इन दिनों इजराइल की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। सोमवार को हुई बैठक में जयशंकर इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापीद, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान शामिल हुए। जयशंकर ने ट्वीट किया कि इजराइल के विदेश मंत्री यायर लापीद, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान के साथ पहली बैठक अच्छी रही। आर्थिक विकास और वैश्विक मुद्दों पर एक साथ मिलकर काम करने को लेकर चर्चा की। शीघ्र कदम उठाने पर भी सहमति बनी है। देखते अगले समाचार में है बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने गृह मंत्री से कहा, हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मंगलवार को गृह मंत्री को उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल कर हाल में हिंसा भड़काई थी। हसीना ने लोगों को तथ्यों की जांच किए बगैर सोशल मीडिया पर किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करने को कहा। बुधवार से बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों पर हमले बढ़ गए हैं। दरअसल इससे पहले दुर्गा पूजा समारोहों के दौरान सोशल मीडिया पर कथित तौर पर इस निंदा करने वाला एक पोस्ट देखने को मिला था। शनिवार देर रात बांग्लादेश में एक भीड़ ने 66 मकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया और कम से कम 20 मकानों को आग के हवाले कर दिया। कैबिनेट सचिव खांडकर अनवारुल इस्लाम के हवाले से ढाका ट्रिब्यून अखबार ने अपनी खबर में कहा कि प्रधानमंत्री हसीना ने मंगलवार को साप्ताहिक कैबिनेट बैठक के दौरान गृहमंत्री असदुज्जमान खान को उन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जिन्होंने धर्म का इस्तेमाल कर हिंसा भड़काई थी। देखते हैं आर्यन खान की ड्रग्स जेट में एक नई एक्ट्रेस का नाम आया सामने। सुपरस्टार शाहरुख खान के बड़े बेटे आर्यन खान की जमानत पर आज 20 अक्टूबर को फैसला आना है। आज पता चलेगा कि आर्यन खान को बेल मिलेगी या फिर उन्हें और जेल में दिन गुजारने होंगे। 3 अक्टूबर को आर्यन खान को ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अरेस्ट किया था। मुंबई की सत्र अदालत आज इस केस पर अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले गुरुवार 14 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई थी, तब अदालत ने बेल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। नतीजन आर्यन खान को 6 और दिन जेल में गुजारने पड़े। इसी बीच सुपरस्टार के बेटे ने हाल ही में अपने माता पिता के साथ वीडियो कॉल पर बात की। वहीं आर्यन के घर से 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भी कैंटीन खर्च के लिए आया है। वहीं एनसीबी को आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट में एक नई एक्ट्रेस का नाम भी मिला है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो इस खबर में है अरुण गोविल एक बार फिर बनेंगे श्रीराम। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 में दमदार वापसी। 3 दशक पहले रामानंद सागर ने रामायण नाम का टीवी शो बनाया था। ये शो इतना पॉपुलर हो गया कि इसे देखने के लिए बाजार बंद हो जाया करते थे। इसमें श्रीराम का रोल प्ले किया था अरुण गोविल ने। अरुण गोविल कहीं भी जाते थे उन्हें भगवान राम की तरह ही आदर सत्कार मिलता था। अब एक बार फिर से अरुण गोविल श्री राम की भूमिका में नजर आएंगे, लेकिन इस बार छोटे पर्दे के लिए नहीं बल्कि बड़े पर्दे में तो श्री राम की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अरुण गोविल अक्षय कुमार की फिल्म ओह माय गॉड के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में भी वो राम के ही रोल में दिखेंगे, राम का ही रोल करेंगे। फैंस एक बार फिर से उन्हें वही भूमिका में देखने के लिए काफी उत्साहित है। ओ माय गॉड 2 का प्रोडक्शन कर रहे अश्विन वर्दे और अक्षय कुमार इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। अमित राय रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय हमेशा से चाहते थे कि राम की भूमिका अरुण गोविल ही करे, क्योंकि उनसे बेहतर राम के लिए दूसरा चेहरा नहीं हो सकता। अरुण गोविल को जब ये ऑफर मिला तो वो भी मना नहीं कर सके। तो फाइनली अब अक्षय कुमार की मूवी ओ माय गॉड 2 में अरुण गोविल फिर से राम के रूप में सिल्वर स्क्रीन पर दिखेंगे। देखते अगले समाचार, तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल क्या है, सोने चांदी की कीमत। तो चांदी में मामूली तेजी देखने को मिल रही है। सोने चांदी के भाव में मामूली तेजी देखने को मिल रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर सोने का दिसंबर वायदा
₹47,385 प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी का दिसंबर वायदा आज ₹64,550 प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है। तो अब जानेंगे कैसा रहेगा भारत के मौसम का हाल। तो अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और पूर्वी बिहार के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। गंगीय पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार बिहार के शेष हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश की तलहटी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की बारिश संभव है। तो इसी के साथ आज की लेटेस्ट न्यूज़ महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें यहीं समाप्त होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज़ की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगले न्यूज़ अपडेट के साथ आपका दिन खुशनुमा रहे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत।